हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्टेशिया क्लास के अलग अलग लार्वा प्रेजेंट होते हैं इस क्लास में और हम उन सारे लार्वा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्टेशिया फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम मैंडिबुलेटा का क्लास है। ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसका जो आर्थ्रोपोडा है इसका अर्थ होता है संधि युक्त तथा पोडा का अर्थ होता है उपांग, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री वाले और सेगमेंटेड बॉडी वाले होते हैं। इनकी बॉडी पर क्यूटिकल का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और इनकी बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। इनके जो आर्थ्रोपोड के एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और इनमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आईज प्रेजेंट होती है, कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये एनिमल्स ओविपेरस या फिर विविपेरस होते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है और ये मोस्टली सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो अब हम जो आगे इसमें स्टडी करेंगे वो इस आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम मैंडिबुलेटा के जो क्लास है क्रस्टेशिया, उसमें जो डिफरेंट लार्वीज पाए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हमारे कंटेंट रहेंगे इंट्रोडक्शन, लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया। ये जो लार्वल फॉर्म्स हैं नॉप्लिस लार्वा, मेटानॉप्लिस लार्वा, साइप्रस लार्वा, प्रोटोजुइया लार्वा, जुइया लार्वा, माइसिस लार्वा, मेगालोपा लार्वा, पैलोसोमा लार्वा, एलिमा लार्वा एंड सिग्निफिकेंस। Larval forms of Crustacea. The animals belonging to class Crustacea shows both direct and indirect development. In the direct development, the egg hatches into young one resembling adult in general structure. Progressive growth and differentiation transforms the young ones into adult. वर्ग क्रस्टेशिया के जंतुओं में जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उससे जो एनिमल्स डेवलप होते हैं उनमें अनेकों प्रकार के लार्वा प्रेजेंट होते हैं। उन जंतुओं के जो एग्स होते हैं उनमें योग की जो क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है, जिससे जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन माइक्रोलेसाइकल एग्स में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, जिसमें एक से अधिक लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। एग से निकले हुए यंग वंस अनेक लार्वल स्टेजेस से गुजरता हुआ अंत में एक एडल्ट बनता है। कुछ क्रस्टेशियंस हैं जैसे माइसिस, निबेलिया, इनमें मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है वो एग्स के अंदर ही पूर्ण हो जाती है, किंतु दूसरे जंतु जैसे एस्टेकस और पेलियोमोन आदि में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो एग्स में नहीं होकर फ्री लिविंग लार्वा के रूप में होता है, जो प्राय किसी अन्य जाति के एडल्ट्स के समान आकृति वाले होते हैं। फर्स्ट
Nauplius larva. It is the first larvae hatched from egg in most of the crustaceans. It is free swimming larvae. It is minute and microscopic. The body has indistinct region like a simple median eye, also called as Nauplius eye, three pairs of jointed appendages, uniramus antennule, biramus antenna, and mandible. Mandibles along with antenna are helpful in food collection. In some forms, Nauplius larva develops straight away into adult, but in many other crustacean forms, it gives rise to other intermediate larval forms like Metanauplius, Protozoa, Zoea, Cyprus, Mysis, Megalopa, Phylosoma, Elima. Metanauplius larva. It is the second larval stage which develops from the Nauplius larva. Metanauplius larva is like a Nauplius except that it shows some segmentation of the body. The body has an anterior oval cephalothorax, an elongated trunk region, and an abdomen terminating in a caudal fork provided with CT. The anterior end has a pair of frontal sense organs. Dorsal sheet of the head grows back to form carapace. The larvae has three pairs of appendages just as in Nauplius. It also develops the rudiments of four pairs of appendages which later become the maxillae and two pairs of maxillipeds of the adult. Protozoa larva. The Metanauplius larva is succeeded by the Protozoa stage. It is divisible into broad segmented cephalothorax covered with a small carapace and a cylinder abdomen which is unsegmented. Abdomen terminates in a forked telson. The carapace becomes enlarged and covers the dorsal surface anteriorly. The seven pairs of appendages present in the Metanauplius become well developed and capable of movements. The rudiments of paired lateral eye begin to appear near the median eye. The rudiments of the remaining posterior six thoracic segments are also marked off, but the abdomen is still unsegmented and without limbs. The protozoa swims by antennae. Marine prawns hatch into protozoa larva. The protozoa later modifies into the zoea. Next, zoea larva. Zoea is the second important larvae of the crustacea after the Nauplius larva. Protozoa stage is succeeded by the zoea stage. The zoea is characterized by a distinct cephalothorax and abdomen and eight pair of appendages and buds of six more and resembles the adult cyclops. The cephalothorax is immediately developed and covered by a helmet-like carapace, which is produced into two long spines, an anterior median rostral and a posterior median
dorsal spine. Two lateral spines are also present. The paired lateral and stalked compound eyes become well formed and but remaining 6 pairs of thoracic appendages appears in the form of bud. The long abdomen is directly made of 6 segments and terminates in a caudal furca and still lacking in appendages. Juya swims by means of thoracic limbs. तो अभी तक हमने नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजुआ और जुया लार्वा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो लार्वल स्टेजेस हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास।